हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका लाइट नॉलेज क्लियरनेस की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यह हमेशा हमारे सामने ऐसे दिखाई देता है जैसे हमसे कुछ ही दूरी पर होगा। सूर्य की उपस्थिति का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर दोस्तों ये ना होता तो किसी भी तरह का जीवन भी नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। पृथ्वी से जब हम सूरज को देखते हैं तो बिल्कुल शांत सा पीली गेंद की तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जान जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। गेंद के आकार का दिखाई देने वाला ये सूर्य असल में इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। और इतना ही नहीं, सूर्य से हजारों करोड़ों हाइड्रोजन और परमाणु बम के बराबर एनर्जी अंतरिक्ष में निकलती रहती है, जिसके कारण सूर्य का कोर का तापमान तो हजारों डिग्री सेल्सियस में चला जाता है और इसके बाहर चारों ओर बहुत ही जलता हुआ बहुत ही गर्म वातावरण बन जाता है, जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इसकी ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई आसपास का तारा अगर इसकी चपेट में आता है तो जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप सूर्य के पास मरकरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं। यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ही नहीं, आज जो मंगल ग्रह की हालत है वो भी इन्हीं सौर तूफानों की वजह से हुई है, क्योंकि मंगल के पास पृथ्वी की तरह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो सूर्य के ऊपर चलने वाले इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाले खतरनाक तूफान काफ़ी तबाही मचा चुके हैं। और 1990 में ऐसा हुआ था कि जब सूर्य से निकलने वाले ऐसे बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई थी और उसने इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और दुनिया का कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग नहीं करता था। आज तो दुनिया के बच्चे बच्चे के पास फ़ोन है और दुनिया में हर एक काम आज इंटरनेट की सहायता से हो रहा है। और पृथ्वी के ऑर्बिट में तो हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं और अगर ऐसे में कोई सौर तूफान पृथ्वी से टकराता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक काफ़ी समय से सौर तूफानों की रिसर्च करना चाहते हैं कि हम उन्हें समझकर भविष्य में काफ़ी बड़े तूफान से बच सकें। इसलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का सैटेलाइट सूर्य की ओर लॉन्च किया था, जिसका काम सूर्य के सबसे नज़दीक जाकर उस पर चलने वाले सूर्य तूफान और उसके स्ट्रक्चर का रिसर्च करना था। इसी टेलीस्कोप में आधुनिक कैमरे और कई उपकरण लगाए गए हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई प्रकार की नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। यानी जो सौर तूफान हम कुछ समय पहले पृथ्वी के ऊपर अरोरा के रूप में देख सकते थे, लेकिन आज के समय हम उसे सुन भी सकते हैं। आज आपको सूर्य के ऊपर चलने वाले 6 प्रोब की ऑडियो सुनाऊंगा, जिसमें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। आज ही आप कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो सूर्य के सबसे पास की हैं। तो आप आइए सुनते हैं सूर्य की आवाज़। आपको ये पता ही होना चाहिए कि दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है और जो आवाज़ आप सुनेंगे वह डाटा का प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के पास जाकर गैसों को पार्टिकल के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई है। ये कुछ उसी तरह की बनाई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर और हेडफोन की मदद से सुनते हैं। ये है सबसे पहली ऑडियो और ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के दबाव और परिवर्तन होने से बनाई गई है। आइए सुनते हैं ये पहली ऑडियो। चलिए शुरू करते हैं।
इसके अलावा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर पार्कर प्रूफ द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल को काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इस वीडियो में जो आवाज़ ऊपर और नीचे हो रही है ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेज़ी से होने वाला परिवर्तन है। ये है हमारी दूसरी ऑडियो। जो कि सूर्य के थोड़े और करीब जाकर दूसरे गैसों में होने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावनी आवाज़ है, और कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और कभी बहुत तेज़ हो जाती है। इस तरह की आवाज़ों को वैज्ञानिकों ने खास नाम दिया है विस्लर मोड वेव्स, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा कि मानो बहुत तेज़ कोई सीटी बजा रहा हो। ये है तीसरी आवाज़। अभी जो आप बहुत ही शांत और तेज़ी से बजती हुई बिसल जैसी आवाज़ सुन रहे हैं यह सोलर प्रूफ द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। यह रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है, इसमें सूर्य से निकलने वाले खास तरह के वेव्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इसे लैंगमर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल करती हैं। ये रही हमारी और चौथी रिकॉर्डिंग। ये आवाज़ सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान की खास तरह की डिप्रेसिव वेव्स पैदा हो रही है। इस तरह की वेव्स सूर्य के काफ़ी नज़दीक पैदा होती है, और इन वेव्स की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को बदलती हैं। इस आवाज़ को सुनकर फिलहाल ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी पर तेज़ तूफान आते हैं। डिप्रेसिव वेव्स के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सूर्य पर चलने वाली ये तेज़ वेव्स और तूफानों पर चलने वाली हाई पिच फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो इसका एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी पांचवी आवाज़ की, जो कि चौथी ऑडियो से काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि दोनों के डेटा काफ़ी अलग हैं। पांचवी ऑडियो सूर्य के कुछ और करीब जाकर वहां गैसेस पार्टिकल के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। इस पांचवी रिकॉर्डिंग में जो आप सुन रहे हैं यह सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज़ और डेटा की मदद से सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान के समय अंतराल को समझ सकते हैं। भविष्य में इस डेटा की मदद से ये संभावना व्यक्त कर पाएंगे कि सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेज़ी से आते हैं। और सूर्य की आखिरी और छठी रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है, ये पहले ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बनते हैं और सोलर प्रोब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। ये जो आपने अभी आवाज़ सुनी ये उन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के पार्कर सोलर प्रोब से टकराने की आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनकर तो हमें पुरानी टीवी की याद आ गई। जो आपको ये आवाज़ कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो जितनी तेज़ी से ये डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, अगर दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो ख़राब हो गया होता,
पार्कर 16 प्रो को खास इसी तरह की कंडीशन में रखने के लिए बनाया गया था। इसलिए ये डस्ट पार्टिकल के टकराने के बाद भी आगे बढ़ता चला जा रहा है और जल्द ही ये सूर्य के और करीब जाएगा। फिर हमें सूर्य के और करीब की आवाज़ और तस्वीरें देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए और अपडेट न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।